अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट। 1912 में उस ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहली सफ़र बरतानिया से न्यूयॉर्क जा रहा था। दौरान सफ़र ये कनाडा के इलाका न्यू फाउंडलैंड से 670 किलोमीटर की दूरी पर बहरे ओकान्यूस में बर्फानी तोदे के टकराने के हादसे में डूब गया। इस जहाज में तकरीबन 2200 अफराद सवार थे, जिनमें से 1500 समंदर की गहराइयों में डूब गए। जहाज का मलबा भी समुंदर निगल गया। इस हादसे के करीब 73 बरस बाद यानी 1985 में अमेरिकी नेवी के एक अफसर रॉबर्ट बलार्ड ने इसका मलबा खुद से बनाई गई एक आबदोज़ की मदद से नीचे समुद्र में जाकर ढूंढ लिया। ये आबदोज़ बनाने के लिए पैसा इसे अमेरिकी नेवी ने दिया था। आबदोज़ बनाने का असल मकसद माजी में गुम हो जाने वाले 2 अमेरिकी न्यूक्लियर आबदोज़ों का मलबा तलाश करना था। रॉबर्ट ने दोनों गुमशुदा आबदोज़ों को ढूंढने के 8 दिन बाद बिलाखिर टाइटैनिक का मलबा भी ढूंढ लिया। यह समुद्र में तकरीबन 3800 मीटर नीचे मौजूद था। जहाज 2 हिस्सों में तकसीम था। इस मलबे को ढूंढने के बाद कई मरतबा इस तक तहकीक और सियाहत की गर्ज से पहुंचा जा चुका है। अब तक 250 अफराद जा चुके हैं, जिनकी सर फहरिस्त 1997 में बनने वाली मशहूर ज़माना फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन है। टाइटैनिक लोहे और स्टील के रॉड्स और शीट से बना था। इस कदर समुंदर की गहराई में हर तरफ तारीकी में डूबा टाइटैनिक का बदकिस्मत जहाज, जो अब भी अपनी बुनियादी शक्ल में मौजूद है और इसमें अब भी मुसाफिरों की इस्तेमाल की इशा पड़ी है। जहाज का अरशा अभी भी देखा जा सकता है, मगर ऐसा क्यों? क्या इतने सालों में इसका मलबा तबाह नहीं हुआ या इससे जंग नहीं लगा? याद रखिए कि इसका मलबा जो इस कदर गहराई में पड़ा हुआ है, वहाँ दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड से कम है और प्रेशर सतह समुद्र पर हवा के दबाव से तकरीबन 400 गुना ज़्यादा है। ये इतना प्रेशर है जितना आपके सीने में कोई 40 बच्चे एक साथ रख डाले, लेकिन फिर भी इस प्रेशर में इसके मलबे को कुछ नहीं हुआ। ये एक अहम सवाल है। जहाँ तक बात प्रेशर की है, तो कोई शे खुली है जैसे कि शीट्स, राड या तख्ता वगैरह या कुछ और, तो इसकी तरफ पानी होगा जो इस पर हर तरह से एक ही तरह का प्रेशर डालेगा। सो ये शे प्रेशर से नहीं पिचकेगी, क्योंकि हर तरफ से एक ही कुव्वत इस पर असर करेगी और इसको बैलेंस कर देगी। टाइटैनिक का मलबा पानी से भरा हुआ है, सो पानी इसके अंदर बाहर हर तरफ मौजूद है। अगर ये किसी आबदोज़ की तरह एयर टाइट होता या किसी ड्रम की तरह बंद होता तो इसमें खराबी ज़रूर होती, जैसा कि इस तक पहुंचने वाली 2023 में हादसे का शिकार हुई आबदोज़ टाइटन पिचकी है। ताहम ऐसा नहीं कि पानी के दबाव से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लोहा जंग के बायस कमज़ोर होगा तो प्रेशर तले रहकर ये वक्त के साथ साथ टूट फूट जाएगा। तो क्या टाइटैनिक को जंग लग रहा है? इससे पहले ये जानते हैं कि लोहे को जंग लगना दरअसल होता क्या है और इसके लगने के लिए क्या दरकार है। ज़मीन पर लोहे को जंग लगने के लिए नमी और हवा चाहिए। हवा इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन होती है, मगर क्या समुद्र में ऑक्सीजन होती है? जी हाँ, दरअसल पानी में हवा या ऑक्सीजन हल हो सकती है और समुंदर के पानी में भी ऑक्सीजन होती है। अमूमन समुंदर के 1 लीटर पानी में 7 से 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन हो सकती है। ये ऑक्सीजन मुख्तलिफ तरीकों से समुंदर के पानी में आती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर मौजूद हवा से जज़ब होकर, समुद्री पौधों और एल्गी से, दरियाओं के पानी में मौजूद ऑक्सीजन से, समुद्रों में मौजूद बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह से। समुद्रों में मौजूद जानवर जैसा कि मछलियाँ अपने फेफड़ों से पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को निकाल कर सांस लेती है। सो टाइटैनिक को जंग यूँ लगता है कि पानी की मौजूदगी में ऑक्सीजन लोहे के साथ साथ केमियाई तालमेल करती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम उर्फ़ आम में जंग कहते हैं। अगर लोहा ऐसे पानी में हो जहाँ नमकियात ज़्यादा हो तो इसे तेज़ी से जंग लगेगा, क्योंकि नमकियात कैटलिस्ट का काम करते हैं। यानी नमकियात के बाद लोहे और ऑक्सीजन के कम तवानाई खर्च करके आयरन ऑक्साइड या जंग बना सकते हैं। टाइटैनिक को जंग तो लग रहा है, ताहम जंगज़दा टाइटैनिक को बैक्टीरिया भी खा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हालोमोनस टाइटेंसी, जिनका नाम भी टाइटैनिक की मुनासबत से रखा गया है, उन्हें 2010 में कनाडा और स्पेन के साइंसदानों ने टाइटैनिक के मलबे से लाए गए जंग के नमूनों में पड़े DNA के तजर्बे से दरियाफ्त किया गया था। ये बैक्टीरिया दरअसल जंग खाते हैं और नतीजे में टाइटैनिक का भूरा बन जाता है। इस बैक्टीरिया की मुख्तलिफ अक़साम कॉलोनीज़ की सूरत में टाइटैनिक के मलबे पर पाई जाती है। इन बैक्टीरिया को दराव करने वाले टीम का ख्याल है कि टाइटैनिक का मलबा 2030 तक इन बैक्टीरिया के नज़र होकर रेजा रेजा हो जाएगा
اور یوں ٹائٹینک کی کہانی اس کے ڈوبنے کے تقریباً 118 سال ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔